नमस्कार, वेलकम। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पर जो ट्रंप के बयान के बाद पूरी दुनिया की सुर्खियां बन चुकी है। ट्रंप ने हाल ही में ब्रिटेन के यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमेरिका अब अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को वापस लेना चाहता है। जी हाँ, वही बगराम एयरबेस जो कभी अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता था और जहाँ पीक टाइम पर 1 लाख से भी ज़्यादा अमेरिकी सेना तैनात रहते थे। यहाँ एयरबेस काबुल से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रणनीतिक तौर पर इतना महत्वपूर्ण है कि इसे मिडिल ईस्ट के बाहर अमेरिका का सबसे अहम सैन्य ठिकाना कहा जाता है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर ट्रंप को लगभग 9 महीने सत्ता में रहने के बाद अचानक अफगानिस्तान और बगराम एयरबेस की याद क्यों आई। असल में इसकी वजह है चीन। यह एयरबेस चीन के शीजियांग प्रांत से सिर्फ 1 घंटे की उड़ान दूरी स्थित पे है। अमेरिका का मानना है कि शीजियांग के कसगार इलाके में चीन ने अपनी न्यूक्लियर हथियार केंद्र बनाए हुए हैं। ऐसे में अगर अमेरिका को चीन पर निगरानी रखनी है या दबाव बनाना है तो बगराम एयरबेस से बेहतर कोई ठिकाना नहीं हो सकता। थोड़ा इतिहास समझते हैं। 2001 में 9/11 के बाद अमेरिका अलकायदा को ख़त्म करने के बहाने अफगानिस्तान पहुंचा और लगभग 20 साल तक वही जमे रहा। इस दौरान अमेरिका ने बगराम को एक शहर जैसा बना दिया था। अस्पताल, सिनेमा हॉल, सड़कें, यहाँ तक कि अमेरिकी ब्रांड्स के फूड आउटलेट भी यहाँ मौजूद थे। लेकिन 2021 में जब बाइडेन ने सेना की वापसी का फैसला लिया तो अमेरिकी सैनिकों ने यह बेस अचानक खाली कर दिया। जाते जाते अमेरिकी अपना कई हथियार और उपकरण भी यही छोड़ दिया। तालिबान ने इस पर कब्जा कर लिया और आज यह उनके नियंत्रण में है। अब ट्रंप का कहना है कि बगराम को छोड़ना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने इंटरव्यू में साफ कहा, वी आर ट्राइंग टू गेट इट बैक बाय द वे दैट कुड बी अ लिटिल ब्रेकिंग न्यूज़। यानी वो इस युद्ध के जरिए नहीं बल्कि बातचीत और नेगोशिएशन से लेना चाहते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि क्या तालिबान इतना आसानी से इसे अमेरिका को लौटा देगा। असल में तालिबान भी संकट में है। सत्ता में आने के बाद से उसे ना तो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली ना ही विदेशी निवेश। उसके अरबों डॉलर के फंड आज भी अमेरिकी बैंकों में फ्रीज हैं। अनुमान है कि करीब $8 बिलियन तालिबान का पैसा अमेरिकी बैंकों में बंद पड़ा है। तालिबान कई बार इन फंड्स की मांग कर चुका है लेकिन अमेरिका ने साफ मना कर दिया। ऐसे में ट्रंप के पास अब एक नया ऑफर है। अगर तालिबान बगराम एयरबेस अमेरिका को लीज पर दे दे तो बदले में उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने और उसके फंड रिलीज कराने की कोशिश की जाएगी। ट्रंप की यह शैली नहीं है। उन्होंने हमेशा पहले दबाव बनाया फिर बातचीत की, चाहे चीन पर 245% टैरिफ लगाना हो या टिकटों को लेकर डील करना। उनका अंदाज यही रहा है, सामने वाले को मजबूर करो फिर डील ऑफर दो। ठीक वैसे ही अब तालिबान के साथ भी मामला यही हो सकता है। अब यहाँ एक और एंगल आता है। चीन पिछले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान में सक्रिय हुआ है। पाकिस्तान के साथ मिलकर वह अफगानिस्तान में निवेश और मिनरल्स के ठेके ले रहा है। अफगानिस्तान के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना है जिस पर चीन की नज़र है। यही कारण है कि अमेरिका अचानक एक्टिव हुआ है और ट्रंप ने यह मुद्दा उठाया है कि बगराम हमें वापस लेना ही होगा ताकि चीन को अफगानिस्तान और उसके संसाधनों पर पूरी पकड़ ना मिल पाए। अगर हम स्ट्रेटेजिक पोजीशन की बात करें तो बगराम एयरबेस सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि रूस, ईरान और पाकिस्तान पर नज़र रखने के लिए भी एक मास्टर लोकेशन है। यही वजह है कि ट्रंप अब इसे अपने एजेंडे का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन में भी कहा था कि बगराम को छोड़ना एक भयंकर भूल थी। अब सवाल यह है कि तालिबान और अमेरिकी के बीच डील कैसी होगी। क्या तालिबान वाकई में एयरबेस को अमेरिका को लीज पर देगा या चीन और पाकिस्तान का दबाव तालिबान को ऐसा कराने से रोकेगा। फिलहाल इतना तय है कि अगर यह डील होती है तो यह केवल अफगानिस्तान की ही नहीं बल्कि पूरी एशिया की भू राजनीति को बदल देगी। तो साथियों, यही था आज की सबसे बड़ी चर्चा, ट्रंप की वह ब्रेकिंग न्यूज़ जिसमें उन्होंने बगराम एयरबेस वापस लेने की इच्छा जताई है। क्या यह डील वाकई संभव है या सिर्फ ट्रंप का एक और पॉलिटिकल स्टंट? आने वाला समय बताएगा। अगर आपको यह विषय समझ में आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।